नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के व्लॉग में। अक्सर जब हम ज़िंदगी में मेहनत करते हैं तो कभी-कभी हम थक जाते हैं, हार मानने का मन करता है। ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां हमारे हिस्से में क्यों हैं। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आता है तो आज की यह छोटी सी कहानी सिर्फ आपके लिए है। इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल देगी। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार भगवान की मूर्ति बनाने के लिए जंगल में एक अच्छे पत्थर की तलाश में गया। ढूंढते ढूंढते उसे जंगल में 2 बहुत बड़े और सुंदर पत्थर मिले। वह खुश हो गया और दोनों पत्थरों को अपने घर ले आया। घर आकर मूर्तिकार ने अपने औजार उठाए और पहले पत्थर पर जैसे ही छेनी और हथौड़े से चोट करना शुरू किया, उस पत्थर से दर्द भरी आवाज़ आई। पत्थर रोते हुए बोला, अरे भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं इस हथौड़ी की चोट को सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे जैसा हूँ वैसा ही रहने दो। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई। उसने छेनी उठाई और उस पत्थर को एक तरफ छोड़ दिया। अब मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर काम करना शुरू किया। जब छेनी और हथौड़ी की चोट इस दूसरे पत्थर पर पड़ी तो दर्द उसे भी हुआ, लेकिन उस पत्थर ने हिम्मत नहीं हारी। वह चुपचाप सारा दर्द सहन करता रहा। मूर्तिकार की कड़ी मेहनत और पत्थर के धैर्य की वजह से कुछ ही दिनों में उस पत्थर से भगवान की एक बेहद खूबसूरत मूर्ति बनकर तैयार हो गई। कुछ दिनों बाद गांव के लोग उस मूर्तिकार के पास आए और मंदिर में स्थापना के लिए उस सुंदर मूर्ति को ले जाने का कहने लगे। जाते समय उन्हें याद आया कि मंदिर में मूर्ति के सामने नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर की जरूरत होगी। तभी उनकी नज़र उस पहले पत्थर पर पड़ी जिसे मूर्तिकार ने अधूरा छोड़ दिया था। गांव वालों ने कहा, चलो इस पत्थर को भी हम साथ ले चलते हैं, यह नारियल फोड़ने के काम आएगा। मंदिर बनकर तैयार हो गया। जिस पत्थर ने चोट सही थी उससे बनी भगवान की सुंदर मूर्ति को मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। लोग आते, श्रद्धा से सिर झुकाते, फूल माला चढ़ाते और घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा करते। और जिस पत्थर ने दर्द सहने से मना कर दिया था उसे मंदिर के बाहर चौखट पर रख दिया गया। अब जो भी भक्त मंदिर आता वह उस पत्थर जो कि पहले से बाहर रखा हुआ था उस पर पूरे जोर से नारियल फोड़ता। एक रात जब मंदिर के कपाट बंद हो गए और सब लोग चले गए तो बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाले पत्थर से कहा, भाई, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। लोग तुम्हें इतने चाव से पूछते हैं, तुम पर दूध और जल चढ़ाते हैं, और मेरी किस्मत देखो, रोज सुबह से शाम तक लोग मेरे सिर पर जोर जोर से नारियल फोड़ कर आते हैं। मुझे कितनी तकलीफ होती है। तभी अंदर वाले पत्थर ने मुस्कुराकर बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, मेरे भाई, जब मूर्तिकार तुम पर छेनी हथौड़ी से वार कर रहा था, अगर तुम उस समय थोड़ा सा दर्द और सहन कर लेते तो आज मेरी जगह तुम होते। तुमने शुरुआत की चोट से डरकर हार मान ली, इसलिए आज तुम्हें जिंदगी भर की चोट सहनी पड़ रही है। मैंने उस समय का दर्द झेल लिया, इसलिए आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आज हमारी ज़िंदगी में जो संघर्ष है, जो मेहनत का दर्द है, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए है। अगर आज हम मेहनत की इस चोट से डर कर पीछे हट गए तो आने वाली ज़िंदगी में और समय में हमें कदम कदम पर चोट लगेगी। ठीक है, क्योंकि हम मेहनत से डर गए। इसलिए कहा गया है कि आप मेहनत से कभी मत डरिए, क्योंकि आज का संघर्ष ही कल की सफलता की मूरत बनता है। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।